नमस्कार दोस्तों, सिटी क्लास परिवार में आप सभी का स्वागत है। चलिए, कल हमने एक्सरसाइज नंबर 3.2 के क्वेश्चन नंबर 3 तक कवर किया था। अब उसके आगे क्वेश्चन नंबर 4 से एंड तक कवर करेंगे। ठीक है, चलिए, जिसने भी सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। ठीक, जो बच्चे क्लास 10th की मैथ्स पढ़ना चाहते हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। सिटी क्लास चैनल आपको क्लास 10th का संपूर्ण सॉल्यूशन देता है। ओके, चलिए बिना देर किए अब अपने सेशन को शुरू करते हैं। ठीक है, जिसने भी लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो लाइक और सब्सक्राइब कर दे और अपने सभी दोस्तों में इसको शेयर कर दे ताकि सभी लोग पढ़ सकें। चलिए हम अपने सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बता रहा है, निम्नलिखित समीकरण युग्मों में कौन सा युग्म संगत और असंगत बताने, इसमें क्या बताना है, संगत और असंगत बताना है। ठीक है, यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए और अगर संगत है तो उसको ग्राफी विधि द्वारा हल करना होगा। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं संगत और असंगत पहचाने कैसे जाते हैं। देखिए, संगत को देख लेते हैं। अभी हमने पढ़ा था पिछली क्लास में a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के बराबर होगा c1/c2 के। अगर ये तीनों बराबर होते हैं तो ये कैसा होगा, संगत होगा। ठीक, अगर इसमें से मान लीजिए कि ये वाला बराबर नहीं है, a1/a2 तो बराबर है लेकिन b1/b2 के c1/c2 बराबर नहीं है, तो ये कैसा हो जाएगा, ये असंगत हो जाएगा। ठीक है, अगर हमारा ये इस पोर्शन को हटा दिया जाए, अगर ये इसके बराबर नहीं है तो भी ये कैसा रहेगा, संगत ही रहेगा। ठीक है, ये हो गए संगत पहचानने की तरीके। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन से ही समझेंगे संगत और असंगत के विषय में। ठीक है, लिखा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है x + y बराबर 5 और 2x + 2y बराबर 10। इसमें हम लोग फर्स्ट टाइम में a1, a2, b1, b2 को देख लेते हैं। सब देखिए, जो हमारा a1 रहेगा वो रहेगा 1, b1 रहेगा वो भी रहेगा 1 और जो c1 रहेगा वो रहेगा हमारा 5। क्यों, क्योंकि x की कोई वैल्यू नहीं, जब कोई वैल्यू नहीं तो एक वैल्यू होती। इसी प्रकार जो हमारा a2 रहेगा वो रहेगा 2, b2 रहेगा वो रहेगा 2 और जो c2 रहेगा हमारा वो रहेगा 10। ठीक है, ये क्लियर हुआ। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, ये पहचानना हमने पिछली क्लास में ही सीख लिया था। अब हम लोग देखते हैं क्या कर सकते हैं। देखते हैं ये a1/a2, b1/b2, c1/c2 संगत है या असंगत है। जानने के लिए क्या करेंगे, इनको बट्टे में लिखेंगे। 1/2 बराबर 1/2 बराबर 5/10। 5 देखो कट सकता है, रिजल्ट क्या आएगा, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तो ये कैसा हो गया हमारा, सबसे पहले तो हम जान लेते हैं ये हमारा कैसा है। तो ये हमारा कैसा है, संगत है। कैसा है, संगत है, संगत है। ठीक है, अब संगत है तो इसको ग्राफी विधि द्वारा भी करेंगे। ठीक है ना, ग्राफी विधि द्वारा कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। क्या करते हैं हम लोग, ग्राफी विधि करने के लिए जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी हमारी, इसको देख लेते हैं। हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या थी, x + y बराबर 5। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 5 - का x। ठीक है ना,
अब इसमें हम लोग ग्राफी विधि को देख लेते हैं। ग्राफी विधि क्या होएगी हमारी? ग्राफी विधि हो जाएगी हमारी, एक तरफ x लिखेंगे और दूसरी तरफ y लिख देंगे, ठीक है ना, y लिख देंगे। अब क्या होगा, अब इसमें हम रखेंगे, अब मैं y की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू हम पहले क्या रख लेते हैं, 0 रख लेते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ 0 रखेंगे तो 5 में से जब 0 जाएगा तो y की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, x की वैल्यू जब मैंने 0 रखी तो y की वैल्यू 5 आएगी, ठीक है। अब मान लीजिए x की वैल्यू मैं 1 रख लेता हूँ तो 5 माइनस का 1, तो x की वैल्यू जब मैंने 1 रखी तो ये आएगा 4। अब मान लीजिए हमने यहाँ पर 2 रख लिया, ठीक है, x की वैल्यू हमने क्या रख ली, 2 रख ली, तो 5 माइनस का 2, 5 माइनस का 2। अब y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, तो यहाँ आ जाएगी 3। तो इस तरह से हमने अपनी y की वैल्यू को निकाल लिया। अब अगर हम लोग समीकरण नंबर 2 से देख लेते हैं तो समीकरण नंबर 2 जो हमारा था, जो समीकरण नंबर 2 हमारा है वो 2x + 2y = 10 है, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, 2x + 2y = 2। तो राउंड फिगर हमारे पास आएगा तो एक ही चीज़, देखो 2x + 2y = 10, ठीक। इन दोनों से 2 कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा x + का y = 10। अब 2 से ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा x + y = 5। हम देख रहे हैं जो इक्वेशन नंबर 2 है वो इक्वेशन नंबर फर्स्ट के बराबर है, तो जो हमारे जो ग्राफ चार्ट आएगा वो हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट वाला ही आ जाएगा। तो दोनों का ग्राफ चार्ट कैसा होगा, सेम ही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा है, x - y = 8 और 3x - 3y = 16। तो इसमें a और b की वैल्यू तो पता ही है हमें, a1/a2, b1/b2, c1/c2 की वैल्यू पता ही है हमें। हम लोग डायरेक्ट पुटअप करके देख लेते हैं, ठीक है ना। हमने देखा क्या, 1/3 पहला आया, दूसरा क्या आया, 1/3, चिन्ह सहित लेते हैं तो माइनस और माइनस ले लिया बराबर, फिर क्या आया 8/16। देखो ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा, ये 8 से ये कट जाएगा, रिजल्ट आएगा हमारे पास में 1/3 बराबर 1/3 3 बराबर 1/2। तो क्या 1/3 के बराबर 1/2 होता है, नहीं होता है। जब ये नहीं होता है तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा असंगत। कैसा हो जाएगा, असंगत, असंगत हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा कैसा हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। तो इसका ग्राफी चार्ट मुझे बनाना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारा, क्वेश्चन है 2x + y = 6, 4x - 2y = 4, ठीक। इसमें क्या करते हैं, a1 a2 b1 b2 तो हमें पता ही है, डायरेक्ट मान रखते हैं हम लोग और सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 2/4 बराबर 1/-2 बराबर 6/4, ठीक है। तो देखो ये तो कट जाएगा हमारा और ये भी हमारा कट जाएगा। रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास में इसका कटने के बाद में, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो ये आ जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/-2, ठीक है। और ये हो जाएगा 3/2, 2 से कट रहा, 2 तिहाई 6, ऐसे कटेगा 2 तिहाई 6, 2 × 2 = 4, ठीक है ना, इस तरह से कटेगा। तो क्या 1/2 - 1/2 के बराबर होगा, नहीं बराबर होगा, तो नॉट इक्वल हो गया। माइनस का 1/2 क्या 3/2 के बराबर होगा, नहीं होगा, तो ये भी नॉट इक्वल हो गया। जब ये हमारे नॉट इक्वल हो जाएंगे तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, ये रेखाएं प्रतिच्छेदित करेंगी इसलिए संगत होंगी। ये क्या होएगा, संगत हो जाएगा, संगत हो जाएगा। कैसा संगत होगा, प्रतिच्छेदित करने वाली। अब जब संगत है तो इसका जाहिर सी बात है ग्राफी चार्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए ग्राफी चार्ट बना लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं यहाँ से, ठीक है ना। क्या करते हैं, 2x + y = 6, तो y = 6 बराबर है ये -2x, ठीक है ना। हम लोग क्या करेंगे, x
और वाई, 2 कॉलम है, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पर रख कर देखेंगे। चलिए एक्स की वैल्यू अगर हम लोग ज़ीरो ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे क्या ज़ीरो एक्स की वैल्यू, तो जीरो का जब 2 के साथ गुणा होएगा तो ये ज़ीरो पूरा बना देगा। जब 6 में से जीरो को घटाएंगे 6 माइनस ज़ीरो, तो देन इक्वल क्या बचेगा, 6 बचेगा। जब x बराबर हम 0 लेते हैं तो y बराबर हमें क्या मिलता है, 6 मिल जाता है। ठीक है, समझ में आ गया बात। अब अगर मान लीजिए x की वैल्यू हम 1 ले लें, तो हमारा 1 ले लिया तो क्या हो जाएगा, 6 माइनस का 2 इंटू 1, तो 2 एकम 2, 4, 6 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बचाएंगे। जब x की वैल्यू 1 आएगी तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है ना। अब ले लेते हैं हम लोग 2 ले लेते हैं, मान लो यहाँ 2, यहाँ क्या ले लेते हैं, 2 को ले लेते हैं, तो 2 दूनी 4, 6 में से जब 4 जाएगा तो क्या बचेगा, 2। तो ये हमारा हो गया पहला ग्राफी चार्ट। ठीक है ना। अब इसके साथ हम दूसरा देखते हैं। दूसरा देखने के लिए क्या करते हैं, चलिए अगर हम दूसरा समीकरण लेते हैं, समीकरण नंबर 2, तो समीकरण नंबर 2 जो हमारा था वो था हमारा 4x माइनस 2y बराबर में 4। ठीक है। अब अगर हम ग्राफी चार्ट अगर ले लेते हैं x और y का, ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा ये हमारा, अगर हम इसमें माइनस का 2y इधर करते हैं तो बराबर में 4 माइनस का 4x हो जाएगा। ठीक है ना, 4x हो जाएगा। अगर हम इसमें y बराबर ले लेते हैं तो माइनस का गुणा उधर हो जाएगा, तो y बराबर हमारा क्या निकलेगा, पहले तो ये देखो कट जाएगा ये, ठीक है ना। तो y बराबर हमारा क्या निकलेगा, 2x माइनस का 2, ये हो जाएगा, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस का हो जाएगा। अब वैल्यू रखना शुरू कर देते हैं हम लोग, वैल्यू रखते हैं। अगर मान लो हम x की वैल्यू अगर हम मान लो 0 रखें सेम पोजीशन में, ठीक है, तो ये पूरा हमारा 0 हो जाएगा, 2 इंटू 0 माइनस का 2, तो हमारे पास रिजल्ट में क्या बचेगा, माइनस का 2 बचेगा, माइनस का 2 आएगा। अब अगर मान लो हम x की वैल्यू को 1 रख दें, तो ये 2 एकम 2, 2 माइनस 2, अगर 1 रखेंगे तो y की वैल्यू हमारी 0 मिलती है। अगर मान लो हम x की वैल्यू 2 रखते हैं, तो 2 दूनी 4, 4 में से 2 जाएंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। अगर हम 2 रखेंगे तो हमें क्या मिलता है, 2 मिलता है। तो ये हो गया हमारा वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो ये 4 नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या लगा, 2x माइनस 2y बराबर 2। ठीक है, 4x माइनस 4y बराबर 5। इसमें हमारे a और b की वैल्यू तो पता ही है हमें, क्या हो जाएगी, a1/a2 लिख लेते हैं, 2/4 बराबर माइनस का 2/-4 बराबर 2/5। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, ये देखो ऐसे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो रिज़ल्ट हमारे पास आ जाएगा 1/2 बराबर 1/2 बराबर 2/5। ठीक है, देखो ये तो ये तो इक्वल है, लेकिन ये वाला नॉट इक्वल है। ठीक है, जब मेरा नॉट इक्वल है तो ये कैसा हो जाएगा, रेखाएं तो समांतर हो जाएंगी, और हमारा ये कैसा हो जाएगा, असंगत हो जाएगा, असंगत। ठीक, असंगत हो जाएगा, तो इसका मुझे ग्राफी चार्ट निकालना नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 5, बोल रहा है एक आयताकार बाग है, ठीक है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, और उसका अर्ध परिमाप दिया गया। अर्ध परिमाप बाग की विमाएँ ज्ञात, मतलब लंबाई चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। तो हम लोग क्या करते हैं, लंबाई और चौड़ाई को मान लेते हैं। ठीक है ना, तो हम मान लेते हैं जो बाग की जो लंबाई होगी, लंबाई बराबर होगी x, और चौड़ाई जो होगी, चौड़ाई बराबर होएगा y। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई हमने मान लिया। अच्छा, अर्ध परिमाप देखो हमें दिया गया है, चलो ठीक है,
अगर हमें अर्ध परिमाप दिया गया है तो अच्छी बात है, अर्ध परिमाप में दिया गया है, हम क्या कर सकते हैं, हमें बोला कि लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो इक्वेशन अगर हम पहले बनाते हैं तो इक्वेशन कैसे बनाएंगे, तो हम इक्वेशन बनाएंगे अगर x में से y मतलब लंबाई में से चौड़ाई को घटाएंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। ये लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारी बन के तैयार हो गई, ठीक है ना। अब अच्छा, परिमाप के क्या परिभाषा होती है, परिमाप का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आयत में 2x प्लस वाई, क्या होता है 2 ब्रैकेट के अंदर x प्लस वाई बराबर परिमाप होता है, परिमाप, ठीक, परिमाप होता है। अब x प्लस वाई की वैल्यू हमें मिल जाएगी, x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, अर्ध परिमाप 36/2 होता है तो ये हो जाएगा 36, क्योंकि बटे का 2 इधर आ जाएगा ऐसे करके ऐसे, ठीक है ना, तो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। चलो तो अर्ध परिमाप हो जाएगा, परिमाप का आधा, x प्लस वाई बराबर क्या मिल गया हमें 36 मिल गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई, ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गई, ठीक है ना। अब हम लोग क्या इक्वेशन में इसको रख लेते हैं, ठीक। इक्वेशन में क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग पहली इक्वेशन लेते हैं, इसमें x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो समीकरण 1 को हल करने पर क्या करेंगे, ऐसे लिख लेते हैं, समीकरण 1 को ले लो हल करने पर, ठीक है, हल करने पर। तो समीकरण 1 को पहले हल कर लेते हैं हम लोग। समीकरण 1 को हल करने के लिए क्या करेंगे, देखो करेंगे x माइनस का y बराबर 4, तो x बराबर 4 प्लस वाई, ये हो गई x की वैल्यू, क्या हो गई x की वैल्यू। अब x की वैल्यू क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, ठीक है ना। चलो रख लेते हैं समीकरण 2 में, समीकरण 2 क्या, x प्लस वाई बराबर 36, तो यहाँ लिख लेते हैं, क्या लिखते हैं इसमें, x प्लस वाई बराबर 36, ठीक। अब यहाँ लिखते हैं x की वैल्यू समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है ना। अब x का मान क्या था हमारा, चलो x का मान जो हमारा था तो इसमें देख लेते हैं हम लोग x का मान क्या था। x का मान है x बराबर 4 प्लस वाई, x बराबर क्या है 4 प्लस वाई, तो x की जगह हम क्या रखेंगे, इसकी जगह हम रखेंगे 4 प्लस वाई, क्या रखेंगे 4 प्लस वाई प्लस अब ये वाला y बराबर 36, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2y बराबर 36 माइनस का 4, तो ये क्या हो जाएगा, y बराबर 36 में से 4 जाएंगे क्या बचेगा 32 बटे का 2 से इसको काट दो, तो हमारा क्या निकल आया, हमारा निकल कर आया y बराबर 16, क्या निकल कर आया y बराबर 16, y बराबर 16, y बराबर क्या निकल कर आया 16, ठीक है ना। अब लिख लेते हैं y का मान, क्या लिखेंगे यहाँ पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, y का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। समीकरण 1 कहाँ पे रखेंगे जा करके, चलिए हम देख लेते हैं। जो हमारा ये वाला आइटम है x बराबर 4 प्लस वाई, इसमें रखेंगे, किसमें रखेंगे, इसमें रखेंगे, क्या है x बराबर 4 प्लस वाई का मान 16 है, x बराबर क्या हो जाएगा 4 प्लस 16, तो x बराबर क्या हो जाएगा 20, क्या हो जाएगा 20। अब देखिए x हमारी क्या थी, लंबाई हमारी कितनी निकल कर आ रही 20 मीटर, y हमारी क्या थी, चौड़ाई हमारी कितनी निकल कर आ रही 16 मीटर, ठीक है ना। तो लंबाई चौड़ाई की वैल्यू निकल आई कितनी 20 और 16, ठीक, ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें लिखा गया है
एक रेखीय समीकरण 2x प्लस 3y माइनस का 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी रेखीय समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त हुए योग के ज्यामितीय रूप में, जैसे कि अच्छा हमें जैसे a1 अपॉन a2 जैसे हम लोग लिखते थे a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2, ये होता था। इसमें मैं a1 तो पता है, b1 पता है, c1 पता है, लेकिन a2 b2 c2 हमें नहीं पता है, ठीक है ना। तो हमें a2 b2 c2 ज्ञात करने के लिए हमें उसका समीकरण बनाना है कि क्या होगा। जो हमारे पहला समीकरण हमें इस तरह का लिखना है जिसमें हमें ये रेखाएं प्रच्छेदित करती हूँ, इसको फॉलो करे। दूसरा बना है समांतर रेखाएं हों, इसको मतलब फॉलो करे। और तीसरा लिखना है रेखाएं संपाती हों, इसको फॉलो करता हो। इस तरह के हमें समीकरण को बनाना है और लिखना है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। तो इस तरह के समीकरण को लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग पहले वाले का लिखते हैं। किसका? पहले वाले का, ठीक है ना। पहले वाले का लिखते हैं, किसका? इसका लिखते हैं, ठीक है। इसमें लिखने के लिए क्या करते हैं, देखो हमारा a1 a2 तो पता ही है, प्रच्छेदित करने का हमें वो पता होना चाहिए, किस रूल को फॉलो करेंगे तो रेखाएं प्रच्छेदित होंगी। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2, अगर इसको अगर फॉलो करेंगे तो रेखाएं कभी भी, रेखाएं हमेशा प्रच्छेदित करेंगी, ठीक है। तो अगर इसको फॉलो करना है तो हम अपना दूसरा समीकरण क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? अगर हम इसको फॉलो करेंगे तो लिख सकते हैं दूसरा समीकरण, दूसरा समीकरण, ठीक है। क्या लिख लेंगे? हम लिख लेंगे 3x प्लस 2y प्लस 2y बराबर में क्या कर सकते हैं, 10 कर दें, 10, ठीक। अब हमें a1 b1 c1 c2 और ये सब पता हो गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, a1 हमारा कितना है 2/b, a2 हमारा कितना है 3 बराबर हमारा ये कितना है b2 b1 कितना है 3, b2 कितना है 2, क्या 2/3 3/2 के बराबर है, नॉट बराबर, नॉट इक्वल। अतः ये हमारा कैसा होएगा, अगर ये इसको फॉलो कर रहा है तो ये हमारा कैसा होगा, ये होगा रेखाएं प्रतिच्छेदित करेंगे। क्या करेगा? प्रतिच्छेदित वाला हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं। अब क्या है, अब हमारा समांतर रेखाएं, समांतर रेखाओं वाला क्या होता है देख लो। अब हमारे दूसरा है छठे का दूसरा, समांतर रेखाओं वाला, समांतर रेखाएं, समांतर। समांतर का हमारा क्या होता है, समांतर का हमारे पास जो होता है ये होता है a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। अगर इसको अगर फॉलो करेगा तो हमारा क्या होएगा, वो होएगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि हमारा जो पहला है, पहला समीकरण, तो हम इसके लिए दूसरा समीकरण कैसे लिखेंगे, एक समीकरण तो हमें दिया गया है, दूसरा समीकरण कैसे लिखेंगे, चलो आओ देखते हैं। लिखते हैं दूसरा समीकरण, दूसरा समीकरण, ठीक है। दूसरा समीकरण हमारे पास क्या हो जाएगा, चलो देखते हैं। अगर हम इसमें ये लिख दें 4x, अगर हम ये लिख दें 4x प्लस का 6y बराबर में 5, ठीक। तो अब हमारा देखो a1 a2 क्या हो जाएगा, हमारा a1 हमारा हो जाएगा क्या 2, a2 हमारा क्या हो जाएगा 4 बराबर, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा 3/6 बराबर, फिर क्या हो जाएगा हमारा 8/5, 8/5। इसको काट लो, रिजल्ट क्या हमें मिला, रिजल्ट मिला 1/2 बराबर 1/2 बराबर 8/5। तो ये तो बराबर, लेकिन ये इक्वल नहीं है। 1/2 तो बराबर 1/2 के है, लेकिन 1/2 के बराबर 8/5 नहीं होता है। तो ये हमारी रेखाएं कैसी हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। कैसी रेखाएं हो जाएंगी,
ये हो जाएंगे समांतर हो जाएंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हमें संपाती बनाना है। रेखाएं कैसी बनानी है? हमें संपाती बनानी है। संपाती के लिए क्या होता है? संपाती संपाती में क्या होता है हमारा? A1 B1 C1 C2 सब बराबर होता है। क्या होता है? अगर हम इसको अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2। तो इसके लिए हम दूसरा समीकरण क्या लिखेंगे? दूसरा समीकरण देख लेते हैं। दूसरा समीकरण हमारा क्या हो जाएगा? जो दूसरा समीकरण हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 4x प्लस का 6y बराबर में 16 कर दो इसको। अब A1 A2 1 देख लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 2/4 बराबर 3/6 बराबर 8/16। देखो सब काट दो। फाइनली हमें क्या मिल गया? 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। ठीक, 1/2 बराबर होगा 1/2 के बराबर होगा 1/2 के, मतलब A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2। ये रेखाएं हमारी कैसी हो जाएंगी? संपाती हो जाएंगी। ठीक है, कैसी हो जाएंगी? संपाती हो जाएंगी हमारी रेखाएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया वो लाइक कर दे, जिसने शेयर नहीं किया वो शेयर कर दे, और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसको सब्सक्राइब भी कर लें। देखिए सब्सक्राइब करेंगे तो आगे की क्लास और अच्छी होएगी। जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर और लाइक मिलते हैं उतनी ज़्यादा मुझे प्रेरणा मिलती है, और वैसे ही हम लोग क्लास बनाते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं। इसमें देखिए हमें एक इक्वेशन दी गई है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। एक तो ये दिया गया है, दूसरा दिया गया है हमें 3x प्लस 2y माइनस का 12 बराबर 0। ये दो इक्वेशन हमें दी गई हैं। लिखा ग्राफ खींचिए, x अक्ष से उन रेखाओं बने त्रिभुजों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अच्छा, चलो अब हम लोग क्या करते हैं? ग्राफ खींच लेते हैं, सिंपल वाला। ठीक है, तो हमें इसमें क्या मिल जाएगा? पहला समीकरण हम ले लेते हैं, x माइनस वाई बराबर माइनस का 1। तो क्या हो जाएगा? y बराबर क्या हो जाएगा? y बराबर हो जाएगा x प्लस का 1। क्या हो जाएगा? x प्लस का 1। अब इसमें ग्राफ खींचेंगे तो एक्स वाई की वैल्यू निकल आएगी। सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं वैल्यू। डायरेक्ट ग्राफ अगर आप लोग चाहें तो हम डायरेक्ट ग्राफ खींच लिए जाएं, x और y। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे? x की कोई वैल्यू रखते जाएंगे। अगर मान लो x बराबर अगर हम 0 रख दें, क्या रख दें? 0, तो 0 अगर 1 के साथ जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, अगर 1 रख दें, 1 का 1 के साथ जुड़ेगा तो क्या मिलेगा? 2। अगर मान लो 2 रख दें तो 2 का जब 1 से जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? 3। ये हो गया हमारा क्या? ग्राफ। ये चार्ट ये पहले समीकरण का हो गया। दूसरा समीकरण देख लेते हैं। दूसरा समीकरण हमारा दिया गया है 3x प्लस का 2y बराबर में 12। तो y बराबर हमारा क्या निकल कर आएगा? डायरेक्ट लिख दें, y बराबर हमारा निकल कर आएगा 12 माइनस का 3x, 12 माइनस का 3x बटे में 2। फिर से हम लोग एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, ठीक। अगर मान लो x बराबर हम 0 रखते हैं, x बराबर क्या रखें? 0। ठीक है ना, अगर x बराबर 0 तो ऊपर ये वाला टर्म जो होएगा ये तो हमारा 0 कर देगा पूरा,
तो 12 को जब 2 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आए में आएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, अब x की वैल्यू 3 रख देते हैं, तो 12 में से 3 जाएंगे तो बचे कितना, 3 एकम 3। ठीक है ना, तो अगर 1 रख देते हैं तो ये 9 आएगा, 9 को आधे काटेंगे तो पॉइंट में जाएगा, तो वो नहीं रखते हैं, हम लोग 2 रख लेंगे अब इसको। ठीक है, 2, तो 3 दूनी 6, 6 को जब 12 माइनस 6, यहाँ x की वैल्यू कितनी रखी, 2 रखी, तो 3 दूनी 6, 12 में से 6 जाएंगे तो बचेंगे 6, 6 को जब 2 से काटेंगे तो x की y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, अब हम लोग इसको 4 रख लेते हैं, तो 4 3 12, 12 में से 12 गए तो कितना बचेगा, 0, 0 को जब 2 से भाग देते हैं तो क्या आंसर आएगा, 0। ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। बस अब इससे हम लोग ग्राफ पर रेखाएं खींच लेंगे और अपना त्रिभुज बना लेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय। जिसने भी सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, ओके, बाय बाय, थैंक यू।